उत्तर प्रदेश का वो नाम जिसको सुनकर हर कोई कांप जाता था, आज यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की माफियाओं के खिलाफ चलाई गई बुलडोजर और मिट्टी में मिला देंगे नीति ने उसकी पैंट गीली कर दी है। यूपी सरकार का खौफ ऐसा है कि अतीक ने अपनी सुरक्षा के लिए अदालत का भी दरवाजा खटखटाया। उसका कहना है कि यूपी सरकार ने उसे मिट्टी में मिलाने की धमकी दी थी और अब यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। अतीक अहमद की क्राइम हिस्ट्री। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का रहने वाले अतीक ने 1979 में 17 साल की उम्र में पहला अपराध किया। उसके बाद उसने 150 से ज्यादा क्राइम कर अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाया। अतीक अहमद जून 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के मुख्य आरोपियों में से एक था, जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हुई और बसपा के शासनकाल में अतीक का दफ्तर गिरवाकर उसकी संपत्तियां जब्त की गई और उसे जेल भेज दिया गया। राजूपाल हत्याकांड। राजूपाल हत्याकांड की साजिश तब रची जाती है जब बसपा के राजूपाल ने उपचुनाव में अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया था। दरअसल प्रयागराज की पश्चिम सीट से विधायक रहते हुए अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके सांसद बन जाने के बाद प्रयागराज की पश्चिम सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ और सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया। अशरफ की हार से अतीक अहमद बौखला गया और फिर राजूपाल की हत्या की साजिश रची गई और कुछ ही महीनों बाद पहली बार विधायक बने राजूपाल की 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में 2 और लोगों की मौत हुई थी, जिनके नाम थे देवीपाल और संदीप यादव। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। अतीक के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। विधायक राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया था। उस रिपोर्ट में सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, खालिद अजीम को नामजद किया गया था। मामला दर्ज हो जाने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। मुख्य गवाह था उमेश पाल। राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल एक अहम और चश्मदीद गवाह था। जब केस की छानबीन शुरू हुई तो उसे धमकियां भी मिलने लगी थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए 2 गनर दिए गए थे, लेकिन अतीक ने उमेश पाल को भी नहीं बख्शा और उसने जेल में रहकर ही उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रच डाली। आरोप है कि अतीक के इशारे पर ही उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। क्या था देवरिया कांड? 26 दिसंबर 2018 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मोहित जायसवाल नाम के एक व्यापारी का अपहरण किया गया था और उसे देवरिया जेल में बंद अतीक के पास लाया गया, जहां अतीक के गुर्गों ने मोहित से मारपीट कर एक सादे कागज पर उसकी एक संपत्ति को अपने नाम कर लिया। मोहित ने आरोप लगाया था कि उनका अपहरण अतीक अहमद ने ही करवाया था। इस घटना के बाद अतीक को देवरिया से बरेली जेल भेज दिया गया, लेकिन बरेली जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अतीक को यूपी सरकार ने प्रयागराज की नैनी जेल में रखा। दूसरी तरफ देवरिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया। फिर सीबीआई ने अतीक अहमद समेत 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया। साबरमती जेल कैसे पहुंचा अतीक? 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी के बाहर किसी जेल में शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद यूपी सरकार ने 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट किया। तब से अब तक अतीक अहमद साबरमती जेल में ही बंद था। अतीक को सता रहा एनकाउंटर का खौफ। हैरानी की बात यह है कि इतने हत्याकांड से यूपी को दहला देने वाले अतीक
अब खौफ के साए में जी रहा है। जी हां, अतीक को जब अपहरण और हत्याकांड की सुनवाई के लिए यूपी लाया जाना था, तब उसने कोर्ट में गुहार लगाई कि उसे यूपी पुलिस से अपनी जान का खतरा है और पुलिस साबरमती से प्रयागराज की यात्रा के दौरान ही उसकी हत्या कर सकती है। इतना ही नहीं, उसके परिवार के सदस्य भी यही राग अलाप रहे थे कि अतीक को यूपी पुलिस से खतरा है। यूपी पुलिस अतीक का एनकाउंटर कर सकती है। बहरहाल रविवार 27 मार्च 2023 की शाम करीब 5:30 बजे अतीक को लेकर यूपी एसटीएफ गुजरात के साबरमती से प्रयागराज पहुंची। साथ में ही उसका भाई अशरफ भी है, जो बरेली जेल से लाया गया है। दोनों को हाई सिक्योरिटी बैरक में नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया है। अतीक और उसके भाई अशरफ को मंगलवार यानी 28 मार्च को प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा।